साथियों नमस्कार। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि होली का ये पावन त्योहार आपने बहुत धूमधाम से मनाया होगा, हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने मुद्दों की, और मुद्दों में है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अगले पे और पेंशन रिवीजन का मुद्दा, नोशनल इंक्रीमेंट का जो भुगतान अभी तक उन पेंशनरों को नहीं हो पाया जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, उनका मुद्दा, 8वें वेतन आयोग में पेंशनरों के लिए कम्यूटेशन की रिकवरी का मुद्दा और किस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है और सुझाव, सजेशन, डिमांड सब तैयार हो रही हैं, सौंपी जा रही हैं, मांगे जा रहे हैं, रखी जा रही हैं। कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए हैं। सैलरी से संबंधित सुझाव रखे गए हैं, पेंशन से संबंधित सुझाव रखे गए हैं, जो खाली पद हैं उनको भरने के सुझाव रखे गए हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं उनको परमानेंट करने के सुझाव रखे गए हैं, जो कंपाशनेट अपॉइंटमेंट पर नियुक्त हुए हैं एम्प्लॉयज जो मौजूदा एनपीएस सिस्टम में है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट करने का सुझाव रखा गया है। और सुझाव के साथ साथ मांगे भी रखी गई हैं। मुख्य मांग है जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन हो ताकि सैलरी का जो रिवीजन 1 जनवरी 2026 से होना है वो सही समय पर कर्मचारियों को मिल सके। 7th पे कमीशन जो कि लगभग 2 साल पहले गठित हो गया था, उसके मुकाबले में 8वां वेतन आयोग, उसमें देरी देखने को मिली है। हालांकि मंजूरी मिल चुकी है, अभी गठन होकर के अपना काम करेगा पे कमीशन, उसका इंतजार है। और उसके बाद कितनी जल्दी पे कमीशन अपनी सिफारिशों को केंद्र सरकार को सौंपता है, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जितनी जल्दी पे कमीशन अपनी सिफारिशों को सौंपेगा उतनी ही जल्दी सरकार भी समीक्षा करेगी और फिर लागू करेगी। क्योंकि पे कमीशन जब अपनी सिफारिशों को सौंपता है तो सरकार की तरफ से भी समीक्षा की जाती है, 2-3 महीने उस पूरी प्रक्रिया में आराम से लग जाता है। तो बहरहाल मौजूदा मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए एक कर्मचारी की है। अब 18,000 रुपए से बढ़ करके कितने हजार रुपए मिनिमम बेसिक पे होगी, ये तो जब पे कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाएगा तब पता चलेगा। अगर कर्मचारी संगठनों की बात करें तो 7th पे कमीशन में भी कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांग रखी थी पे कमीशन के सामने, लेकिन पे कमीशन ने उनकी मांगों को पे कमीशन में नहीं रखा था और सरकार ने भी पे कमीशन की सिफारिशों की समीक्षा करके डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दिया था। तो जो मांगे थी वो अभी भी रखी जा रही हैं और उन मांगों के ऊपर कहां तक सरकार विचार करती है, ये तस्वीर साफ होना बाकी है। कम्यूटेशन की रिकवरी का मुद्दा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पेंशनरों का जब वो कम्यूटेशन लेते हैं, जब वो रिटायरमेंट जाते हैं, तो कम्यूटेशन भले ही वो वॉलंटरी नेचर से लेते हैं ताकि वो अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा कर सकें, लेकिन उस कम्यूटेशन की रिकवरी 12 साल तक हो जा रही है। लेकिन जो कटौती हो रही है मौजूदा प्रोविजंस के हिसाब से वो 15 साल तक हो रही है। और यही मांग है कि ये जो 3 साल का एक्स्ट्रा कम्यूटेशन की रिकवरी हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर कम्यूटेशन की रिकवरी 11 से 12 साल तक हो जाती है तो 12 साल के बाद फुल पेंशन रिस्टोर की जानी चाहिए। अब पे कमीशन इस सिफारिश को शामिल करेगा या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और करना भी चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर पेंशनरों को उनकी पेंशन में से कटौती जो हो रही है एक्स्ट्रा 3 साल, 12 से 15 साल के बाद, 12 से 15 साल के बीच में जो 3 साल की कटौती हो रही है, इसका पूरी तरह से फाइनेंशियल लॉस पेंशनरों को होता है। अब देखना है पे कमीशन क्या इस रिकमेंडेशन को अपनी पे कमीशन की सिफारिशों में इनकॉर्पोरेट करता है या नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है कम्यूटेशन की रिकवरी का। दूसरी तरफ आ जाइए दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर जजमेंट आ गया है। अब जजमेंट आने के बाद भी कई फॉर्मेलिटीज होती हैं सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। हालांकि थोड़ा सा वक्त लग जाता है। अब जजमेंट आ गया है,
उस जजमेंट का जो है आगे कॉपी फॉरवर्ड होगी। जो नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग उस चीज को एनालाइज करेगी। हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के साथ एडवाइस ले और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ भी कंसल्ट करे, क्योंकि इसके लिए बजट भी लगेगा। तो तमाम चीजों का एस्टिमेट भी बनाना पड़ेगा और उसके बाद एक फिगर आउट करना पड़ेगा कि आखिरकार कितने ऐसे पेंशनर हैं या कर्मचारी हैं जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होंगे या रिटायर हो चुके हैं और जो नोशनल इंक्रीमेंट का हक रखते हैं, उनको उसे नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान किया जाए। तो इस पूरे का एक एस्टिमेट बनेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में मान के चल सकते हैं 3 महीने आराम से लग सकते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन करना है तो रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उनको बेस बना करके अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं और रिप्रेजेंट करने से भी वक्त तो लगेगा, क्योंकि जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज हैं वो जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक भुगतान नहीं होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, मार्च का महीना चल रहा है और मार्च खत्म होते ही 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना लागू हो जाएगी। यानी सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसको देश भर में लागू किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मोटे तौर पर आपको भी पता चल गया होगा और कई महीनों से इसके ऊपर चर्चा भी हो रही है। 50% पेंशन का प्रावधान रखा गया है 25 साल की सेवा के बाद। 10 साल की सेवा करके कोई रिटायरमेंट जाता है तो उसे 10,000 रुपए महीने बतौर पेंशन का प्रावधान है और 60% पेंशन का प्रावधान है फैमिली पेंशनर्स के लिए। और जो कंट्रीब्यूशन है, जहां एनपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन था 14% के लगभग, उसको बढ़ा करके 18.5% यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर दिया है। लेकिन जो कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन है वो लगातार जारी रहेगा। यानी जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कटता था वो यूपीएस में भी कटेगा। अब यूपीएस में कंट्रीब्यूशन को लेकर के मांग रखी गई कि कंट्रीब्यूशन जो कटेगा उसके ऊपर जीपीएफ की सुविधा मिलनी चाहिए। और दूसरा जो 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान 25 साल के बाद रखा गया है, उसमें मांग की गई है कि इसको संशोधित करके 20 साल के बाद 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान रखा जाए। अब मांगे रखी गई हैं, कुछ संगठन विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम देश भर में लागू हो जाएगी। लागू होने के बाद क्या सरकार इसमें आगे चल के कोई बदलाव करेगी या जो मांगे रखी जा रही हैं इन मांगों के ऊपर सरकार विचार करेगी या नहीं, ये बाद की तस्वीर साफ होगी। ये तस्वीर बाद में साफ होगी। फिलहाल यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।